मैं नथुनी प्रसाद, एक मोटिवेशनल स्पीकर और टीचर, आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक ऐसे विषय के बारे में बताने जा रहा हूं जो लोगों के बात बात में ऐसा ही सोचने की आदत है। जी हाँ, मैं बोल रहा हूं किस्मत के बारे में। हर कोई चाहता है कि मेरी किस्मत अच्छी हो, मेरा भाग्य अच्छा हो, तकदीर चमक जाए, और अगर कोई काम बन जाता है तो हम कहते हैं कि हमारी किस्मत अच्छी है, और अगर कोई काम नहीं बनता है तो हम सोचते हैं कि हमारी किस्मत अच्छी नहीं है, मेरा भाग्य अच्छा नहीं है। तो आखिर ये किस्मत और भाग्य का खेल है क्या? ये होता क्या है? कैसे ये निर्मित होता है? आइए इस विषय पर हम लोग बात करते हैं। आप अंत तक वीडियो को देखते रहिए और समझिए कि ये किस्मत और भाग्य का खेल है क्या। देखिए, और हम लोग हर समय कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। हर समय हमारी आदत है, हमारे मस्तिष्क की ऐसी प्रणाली है, कार्य करने का ढंग है कि हम कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। ये जो हम सोचते रहते हैं, ये सोच ही हमारे मन स्थिति का निर्माण करता है। तो हमारी सोच हमारे नियंत्रण में, उसके लिए हम आज़ाद हैं। हम जो भी अपना चॉइस करते हैं, हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियाँ आती है, जो भी निर्णय लेने पड़ते हैं, ये चॉइस और निर्णय में हम आज़ाद हैं, उसकी आज़ादी है हमें। और फिर हमारा नज़रिया कैसा हो, हम किसी परिस्थिति को, किसी घटना को किस नज़रिए से लेते हैं, उसके प्रति सकारात्मक होते हैं ना नकारात्मक होते हैं, ये हमारे हाथ में होता है। उसके लिए हम आज़ाद होते हैं। और फिर उसके बाद जो हमारी आदतें होती हैं, वो आदतों का निर्माण भी हमारे हाथ में है। तो ये सोच, चॉइस, डिसीजन, आदत, नज़रिया, ये हमारे नियंत्रण में होता है। उसके लिए हम आज़ाद होते हैं। हम कुछ भी इसमें अपना खुद से डिसीजन कर सकते हैं, अपना तरीका अपना सकते हैं। लेकिन ये सब कर लेने के बाद फिर हम काम करने में भी आज़ाद है, हम कार्य करने की आज़ादी हमें मिली है। लेकिन इसके बाद हमारी आज़ादी समाप्त हो जाती है। इन सब करने के परिणाम स्वरूप जो भी हमें फल मिलता है, वो फल पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। हम माथा पटक करके भी रह जाए, लेकिन हमारा फल हमारे इच्छा अनुसार नहीं, हमारे सोच के अनुसार, हमारे निर्णय के अनुसार, हमारे चॉइस के अनुसार, हमारा दिन दिन या पल पल घट रहे घटनाओं के प्रति नज़रिया के अनुसार, और फिर हमारी आदतों के अनुसार, हमारे काम करने के अनुसार परिणाम उत्पन्न होता है। हमारे चाहने से परिणाम उत्पन्न नहीं होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जिसमें आज़ाद हैं, आपके नियंत्रण में जो चीज़ें हैं, उस पर काम करना शुरू कीजिए। आप उसमें काम करते हैं तो वो जड़ में काम होता है। जीवन का जड़ ये सब है, आपकी सोच, आपकी नज़रिया, आपकी आदत, आपका चॉइस, आपका डिसीजन और आपका काम करने का आज़ादी, ये आपके नियंत्रण में है। ये जीवन के जड़ हैं। और आपका रूट अगर अच्छा होगा तभी आपका फ्रूट भी अच्छा होगा। जैसा रूट वैसा ही फ्रूट, और फिर आपका मनचाहा फल प्राप्त होगा। तो आप ये बात अच्छी तरह से समझ लीजिए कि इन्हीं सब कारणों से, इन्हीं सब चीज़ों पर हमारा भाग्य और किस्मत निर्भर करता है। हमारे चाहने से कभी किस्मत निर्माण नहीं हो सकता कि हम जैसा चाहें और जैसा इच्छा करें वैसा किस्मत हो गई, जैसा हम भाग्य चाहें वैसा हमारा भाग्य हो गया। नहीं, जहाँ हमारी आज़ादी है, उन आज़ादी के क्षेत्र में ही हमें काम करने की ज़रूरत है, और उसके बाद हमारी आज़ादी समाप्त हो जाती है। हम में से 97% लोगों की एक आदत होती है। हम अपने जीवन में कुछ होने का इंतजार करते हैं। हम हर चीज़ का होने का इंतजार करते हैं, और फिर जो घटना घटती है, जो होती है हमारे ज़िंदगी में, जैसा परिस्थिति आती है, उसी के अनुसार हम जो है अपना आगे का दिशा तय करते हैं। लेकिन इससे कभी भी हम अपने जीवन में, अपने ज़िंदगी में मनचाहा परिणाम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दो ही तरह के आपके पास विकल्प हैं। एक विकल्प है कि आप सरकम डिजाइंड लाइफ बिताइए। सरकमस्टेंस डिजाइंड लाइफ से मतलब क्या है कि आपके ज़िंदगी में जैसी जैसी परिस्थितियाँ आती गई, वैसे वैसे आप जो है अपने आप को
बदलते गए, बढ़ते गए, करते गए। आप खुद से कुछ नहीं सोचा, कुछ आप डिसीजन नहीं लिया, आप चॉइस नहीं किया। और दूसरी है, वो है आपका चॉइस और डिसीजन डिजाइंड लाइफ। तो आप एक ऐसी लाइफ आप जीना शुरू करते हैं, उस पर काम करना शुरू करते हैं जो आपके चॉइस पर और डिसीजन पर निर्भर करता है। उसमें आप एक मनचाहा परिणाम के लिए आप काम करते हैं। तो इस तरह से तब जाकर करके आपका जो है, आपका लाइफ आपके मनचाहे परिणाम को देने के लिए तैयार होता है। और वही होता है किस्मत, और वही होता है आपका भाग्य। तो आप अगर परिस्थितियों के आधार पर सरकम डिजाइंड लाइफ जीते हैं, परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को बदलते जाते हैं और जीवन को जीते जाते हैं, तब आपका मनचाहा परिणाम कभी प्राप्त नहीं हो सकता है। और अगर आप चॉइस एंड डिसीजन डिजाइंड लाइफ जीना शुरू करते हैं और उस पर काम करना शुरू करते हैं, उस पर अडिग हो रहना शुरू करते हैं, आप सिर्फ इच्छा नहीं करते हैं बल्कि आप इरादा करके कार्य करते हैं, तभी जाकर करके आपका जो है जीवन आपके मनचाहे परिणाम को देने के लिए 100% तैयार रहता है, 100%। और इसके बाद हमारी जहां तक नियंत्रण है, हमारी जहां तक आज़ादी है, उसमें हम जो भी चाहे कर सकते हैं। लेकिन जब हमारी आज़ादी की सीमा खत्म हो जाती है, जहाँ से हमारा नियंत्रण समाप्त हो जाता है जीवन में, यानी वो परिणाम का क्षेत्र होता है, वहाँ हम इच्छा करके भी कुछ बदलाव नहीं ला सकते हैं। क्यों? कि हर कारण से ही परिणाम उत्पन्न होता है। आप जैसा कारण उत्पन्न कीजिएगा वैसा ही परिणाम उत्पन्न होगा। अगर आपका कारण एक लक्ष्य के लिए नहीं होगा, आप एक लक्ष्य और एक दिशा में नहीं होगा, तो आपका परिणाम भी वैसे उसके अनुरूप नहीं निकलेगा। और अगर उसके बाद आप चाहिएगा कि है नहीं हमें ऐसा परिणाम मिलता, वैसा परिणाम मिलता, आप परिणाम के ऊपर कभी भी फोकस कर करके आप अपने जिंदगी को अपने मन चाहे ढंग से नहीं जी सकते। कारण पर जोर दे करके, कारण पर काम कर करके, यानी फ्रूट के लिए रूट पर काम करना पड़ेगा। तो मनचाहा फ्रूट के लिए, मनचाहा परिणाम के लिए आपको रूट पर काम करना पड़ेगा। अब आप से अपने जिंदगी में होने का इंतजार मत कीजिए, होने का इंतजार मत कीजिए और होने के अनुसार आप, यानी परिस्थितियों के अनुसार आप मत बढ़िए। आप स्वयं जिंदगी कैसा चाहते हैं, आप किस तरह का जिंदगी जीना चाहते हैं, उसके अनुसार आप स्वयं काम करना शुरू कीजिए। आप उसके अनुसार चॉइस, डिसीजन, अपना नज़रिया, अपनी सोच, अपने काम को आगे बढ़ाइए जिसमें आपकी आज़ादी है। और फिर आप जिस तरह के चाहत के लिए उस पर गोल करके, उस पर लक्ष्य करके आप काम करना शुरू कीजिएगा, आप प्रयास करना शुरू कीजिएगा, तो फिर एक लंबे समय तक निरंतर उस तरह का करते जाइएगा। तब जाकर को आपको आपका जिंदगी में आपका इच्छा अनुसार, चाहत के अनुसार परिणाम मिलेगा। तो ये जो है आपके लिए, आप ऐसा करना चाहते हैं तो कैसे? तो इसके लिए आपको अपना तरीका बदलना पड़ेगा। आपका तरीका कैसे बदलेंगे? उसके लिए आपको अपना टालने की प्रवृत्ति को बदलना पड़ेगा। हम लोगों का ये आदत होती है कि हम लोग जो है टालते हैं, हर चीज़ को टालते हैं, अच्छा करेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छा करेंगे, लेकिन यही हमारी आदत हमें ले डूबती है और हमारी किस्मत हमारे मनचाहा अनुसार नहीं हो पाता है। तो इसके लिए हमें जो हम तय करते हैं, जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं, जिस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके अनुसार हमें अपना कार्य करना, प्रयास करना शुरू कर देना होगा। तभी जाकर करके हम अपने जीवन में मनचाहा इच्छा प्राप्त कर सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार किस्मत प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात है, हम कोई प्रयास करते हैं और प्रयास करने के बाद उसमें असफल हो जाते हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तो फिर हम प्रयास छोड़ देते हैं। तो ये जो है हमारा ज़िंदगी में हमारी मनचाहा परिणाम नहीं ला सकता है। आप जानते हैं कि बल्ब का आविष्कार करने वाला अल्वा एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन, बल्ब बनाने के लिए कितना बार प्रयास किया? ये सामान्य आदमी तो कर ही नहीं पाता। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, 2000, 4000, 5000 बार नहीं, 9999 बार असफल होने के बाद
भी वो प्रयास नहीं छोड़ा और फिर 10,000 बार में जाकर करके बल्ब बनाने में सफलता प्राप्त की। इस तरह का एक अडिग इरादा चाहिए, एक संकल्प चाहिए, और तभी जाकर के ये हुआ कारण, और फिर तब जाकर के उसका परिणाम उसे मिला कि बल्ब को आविष्कार करने में वो सफल हो गया। तो इस तरह का निर्णय चाहिए, इस तरह का सोच चाहिए, इस तरह का नजरिया चाहिए, इस तरह का कार्य करने का इरादा चाहिए, इच्छा नहीं। हम बहुत से इच्छाओं में फंस जाते हैं, बहुत से इच्छाओं में फंस करके कोई भी इच्छा पूरा कर नहीं पाते हैं। एक इच्छा को अपना इरादा बनाइए और उस इरादा को संकल्प में बदलिए और संकल्प के अनुसार काम करना शुरू कर दीजिए। तब तक काम करना शुरू कर दीजिए जब तक कि वो परिणाम में बदल ना जाए। ये आपका किस्मत चमकाएगी, ये आपका भाग्य का निर्माण करेगी, और इसी तरह से जो है आप अपने जिंदगी में मनचाहा परिणाम पा सकते हैं। तो आशा है ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये वीडियो आपके जीवन में कुछ सुधार लाएगी और आपके जीवन को उन्नत बनाने में आपकी मदद करेगी। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कर दीजिए और इसे अधिक से अधिक अपने परिचितों में, अपने मित्रों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो से मदद मिले। और अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला वीडियो आप तक आसानी से समय पर पहुंच जाए। धन्यवाद।